गर्मियाँ तो ज़ोरदार पड़ ही रही हैं और विचार आपका बन रहा होगा कि चलो यार मार्केट से एक कूलर लेके आते हैं। अब जब कूलर लेने जाते हैं तो देखते हैं बाजार में दुकानें कूलरों से अटी पड़ी हैं, अथाह कूलर आपको देखने को मिलेंगे। अब दो चीज़ें आप देखते हैं कि हमें कौन सा कूलर लेना चाहिए, किसी कंपनी का ब्रांडेड कूलर लें या फिर मार्केट से हम लोकल कूलर ले आएँ। अब इन दोनों में भी यार डिफरेंस है, आपकी जेब और आपकी ज़रूरत, इन दोनों में जो अंतर है उसकी ओर जरूर एक बार देखने के लिए आपको मजबूर करती है। अब लोकल कूलर हम लें या ब्रांडेड कूलर हम लें, इन दोनों में क्या तो अंतर है, और यदि हम लोकल कूलर लेते हैं तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए ताकि वो ब्रांडेड का मुकाबला कर सके और हमें गर्मी में अच्छी ठंडी हवा दे सके। और यदि हम ब्रांडेड कूलर लेते हैं तो उसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी देखनी चाहिए, ये भी हमें एक बार देखना पड़ता है और उसके हिसाब से ही हम कूलर चूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा कूलर आपके घर के लिए बेस्ट है, बाजार में बिकने वाला लोकल कूलर या फिर किसी ब्रांडेड कंपनी का महंगा कूलर। तो सबसे पहली बात हम करते हैं लोकल कूलर की। इसमें कुछ खास बातें आपको देखने को मिलती हैं। एक तो ये आपके लोकल मार्केट में बनते हैं तो दुकानदारों की या जो उसके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनकी साख जुड़ी हुई होती है, तो वो कोशिश करते हैं कि क्वालिटी आपको अच्छी दें और कीमत भी कम रखें। लेकिन कई बार होता ऐसा है कि कीमत कम होने के चक्कर में क्वालिटी से भी समझौता हो जाता है और हम ऐसी चीज़ घर ले आते हैं, तो उससे आपको बचना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि लोकल कूलर जब हम लेते हैं तो ब्रांडेड कूलर की कीमतों से आधे होते हैं। दूसरी बात ये है कि इन कूलरों के डिजाइन बहुत सारे मिलेंगे आपको। ब्रांडेड कूलर हैं वो यूनिवर्सल पैमाने पर बनते हैं या एक बहुत बड़े स्तर पर जो बनते हैं, तो उनके जो ब्रांड और गेज और जो नाप है और क्वालिटी है वो एक सेम सी करीब करीब रहती है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग नहीं हो पाती। लेकिन जो लोकल कूलर होते हैं उसमें ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी, बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो पहला तो उनकी कीमत कम होती है लोकल कूलर्स की। दूसरी बात, उनमें डिज़ाइन आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तीसरी बात, साइज़ के हिसाब से लोकल कूलर परफेक्ट होते हैं। किसी के पास कूलर लगाने के लिए जगह कम होती है, मान लीजिए कई ऐसी जगह जंगला है जहाँ पीछे जगह कम है, यानी कि सकड़ाई है, तो सकड़े कूलर भी बन सकते हैं आप बनवाएंगे तो। और अगर मान लीजिए जगह स्पेस आपके पास ज़्यादा है तो आप बड़ा कूलर भी बनवा सकते हैं, क्योंकि वो लोग टीन से बनाते हैं कूलर, टीन के चादरों से, तो आप अपने हिसाब से कूलर बनवा सकते हैं, एडजस्टमेंट करवा सकते हैं, उनको आप मॉडिफाई भी करवा सकते हैं। फिर लोकल कूलर जो होते हैं वो रिपेयरिंग में आसान होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल नहीं होता। अलग अलग मान लीजिए रिमोट है या कोई सेंसर्स लगे हुए हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। केवल इनमें फ़ैन होता है और एक कूलर की मोटर के साथ साथ इसमें पंप की मोटर भी होती है, यानी कि पंप भी लगा होता है जो पानी डालता है और हवा आपको देता है फ़ैन। तो चार चीज़ें मेन होती है लोकल कूलर में। एक तो उसकी बॉडी, दूसरा उसका कूलर का पंखा, तीसरा उसकी कूलर के पंखे की मोटर, चौथा कूलर में लगने वाला जो आपका टुल्लू पंप होता है पानी वाला वो। ये चार चीज़ें ही होती हैं, इनके अलावा ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें नहीं होता है। आजकल तो लोकल कूलर में भी वाटर गेज वगैरह देखने को मिलता है, पानी आपको पता लग जाएगा, पर वो लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा देखना चाहिए। अब जब आप लोकल कूलर लेने जाते हैं तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लें, लोकल कूलर जब आप लेते हैं तो लोहे का टिन का बना हुआ कूलर जब आप ले रहे हैं तो उसकी जो चादर होती है उसका गेज देखें आप, मोटाई अच्छी लें, भारी जरूर होगा लेकिन जब मोटाई अच्छी होगी तो उसके गलने की संभावना कम होगी, और उसमें अंदर पेंट कर दें, नीचे से भी पेंट कर दें ताकि वो गले कम और हवा आपको ठंडी दे। दूसरी बात, आप ये देख लें कि जो उसकी मोटर है वो कॉपर बाइंडिंग में है या नहीं। कई बार एल्युमिनियम बाइंडिंग में मोटर आती है तो वो हल्की होती है, जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि गर्मी होती है तो कूलर हवा ठंडी देता है तो उस पर जोर पड़ता है और मोटर जल जाती है, इसलिए कॉपर बाइंडिंग में मोटर होना ज़रूरी है। फिर आप उसमें पैड देखें, जो उसमें तीनों तरफ पैनल्स होते हैं, उसमें या तो आपको घास पैड लगा मिलेगा या लकड़ी के बुरादे वाला पैड लगा मिलेगा या हनीकॉम्ब लगा मिलेगा। तो आप देख लें आपको कौन सा सूटेबल करता है। मैं तो इसमें घास के पैड ही प्रीफर करता हूं, क्योंकि आसानी से इनको बदला जा सकता है और हवा भी ये ठंडी देते हैं। फिर आप ये देख लें कि इसमें जो मोटर है वो कैसी लगी हुई है, पानी की मोटर है वो ब्रांडेड होनी चाहिए। आप इसमें असेंबल करवा सकते हैं पानी की मोटर, और जो पंप है, पानी का जो पंप है वो आप ब्रांडेड लगवा सकते हैं, किसी भी कंपनी का लगवा सकते हैं, तो अच्छे ब्रांडेड भी आप देख सकते हैं। वीडियो के लिंक में मैंने दिया है आपको लोकल कूलर्स के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। फिर आप देख लें फ़ैन कैसा है। बहुत सारे लोग एग्जॉस्ट फैन लगवाना पसंद करते हैं, कुछ लोग 3 पंखड़ी का, कुछ लोग 4 पंखड़ी का, कुछ लोग 5 पंखड़ी वाला फ़ैन लगवाना पसंद करते हैं। तो ये आप देख लें कैसा आपको पसंद है। काफ़ी लोग इसमें ब्लोवर्स लगवाते हैं, तो ये भी आप देख लें। मेरे ख्याल से तो जो एग्जॉस्ट फैन वाला कूलर है वो बेस्ट रहता है,
और इसमें मोटर आप अच्छी कंपनी की लगवाएं, पंप अच्छी कंपनी का लगवाएं, गेज का चादर का ध्यान रखें, तो आपको लोकल कूलर भी कहीं नहीं जाने वाला, अच्छा रहेगा, सर्विस भी इसकी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। अब बात कर लेते हैं ब्रांडेड की। तो ब्रांडेड कूलर्स अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, जैसे मान लीजिए बजाज बना रही है, खेतान बना रही है, हायर बना रही है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लगातार कैन स्टार बना रही है, गोदरेज बना रही है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कूलर भी बना रही हैं। तो ये अपने अपने दावे करते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी के दावे, ये कहते हैं कि भाई जो ब्रांडेड कूलर्स हैं वो परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। अब परफॉर्मेंस तो लोकल भी अच्छी दे रहा है, हवाई वही हवा दे रहा है, दूर तक दे रहा है, ठंडी दे रहा है, मेंटेनेंस कम है। तो ब्रांडेड कंपनियां क्या कहती हैं, उनके कूलर्स परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी वाले होते हैं, यानी कि उसमें बिजली की बचत करने वाले होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कूलर में ज़्यादा बिजली की कोई खपत नहीं होती है, तो आप कोई सी भी कंपनी का लाएं चाहे लोकल लाएं, इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा दावा परफॉर्मेंस के साथ बिजली की बचत का होता है ब्रांडेड में। फिर तीसरा होता है इसमें एडवांस फीचर है। ये बात बिल्कुल सही है, जब आप ब्रांडेड कंपनी का कूलर लाते हैं तो इसमें एडवांस फीचर आपको मिलेंगे। एक तो क्वालिटी जो है इसकी वो आपके रेट के हिसाब से मिलेगी, अच्छी भी मिलती है और घटिया भी मिलती है। फिर दूसरा इसमें सेफ्टी फीचर्स काफ़ी होते हैं, जैसे कि इनकी जो वायर्स होते हैं वो इंसुलेटेड या कोटेड होते हैं, फिर उनके लिए अलग से एक सिस्टम बनाया हुआ होता है, तो वायर वगैरह का एक बार इसमें अच्छा सिस्टम होता है। फिर इनमें गारंटी भी होती है, इसमें वारंटी भी होती है। दूसरा इसमें रिपेयर आप कराते हैं तो इनके सर्विस सेंटर्स होते हैं, घर तक आपके रिपेयरिंग की सुविधा ये लोग देते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ बेनिफिट्स हैं आपको ब्रांडेड कूलर्स में मिल जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि लोकल कूलर लेना है या ब्रांडेड कूलर लेना है। अब मैं प्रीफर कौन सा करता हूँ ये आपको एक सजेशन दे देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मैं अक्सर लोकल मार्केट से अपने हिसाब से कूलर असेंबल करवा के अपने घर में मैंने लगवाए हुए हैं, क्योंकि स्पेस के हिसाब से बने हुए हैं और मेरे हिसाब से क्वालिटी बनी हुई है, तो मुझे कभी इनमें कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी मेरे पास एक दो ब्रांडेड कूलर्स भी हैं, तो दोनों तरीके के कूलर्स मैंने यूज़ किए हैं, मुझे लोकल कूलर्स ही ज़्यादा बेटर लगे। अच्छे कूलर्स के लिंक मैंने ब्रांडेड के और लोकल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से भी एक बार उनको जा करके चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।